अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, साफ़ आ रही है? कोई मुझे बता सकता है कि आवाज़ साफ़ आ रही है, क्लियर आ रही है, कोई इशू तो नहीं हो रहा? कोई बच्चा मुझे चैट पे बता सकता है कि आवाज़ बिल्कुल साफ़ आ रही है? कोई भी बच्चा जिसको मेरी आवाज़ आ रही हो बेटा, साफ़ आ रही है, कोई इशू तो नहीं हो रहा? यस, थैंक यू बेटा अक्सर, थैंक यू। चलो आज अभी हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से 5 बज गए हैं, तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है बेटा? अच्छा, आज का लेक्चर जो है वो चैप्टर 4 से रिगार्डिंग है बेटा, और वो लास्ट टॉपिक होगा महल वकूअ का, यानी कि फिजिकल फीचर्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारा टॉपिक का सबसे अहम इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और आपको पता है कि आज हमारा चैप्टर जो है चैप्टर 4 का, उसका लेक्चर नंबर 12 भी है। तो उसूलन यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो मुझसे बच्चों ने बहुत पहले किया था ड्यूरिंग द लेक्चर, कि इसमें से बेटा क्या सवाल बनता है। तो बेटा देखो, फिजिकल फीचर्स में से ज़्यादातर मैंने पहले ही बताया था कि एमसीक्यूज आते हैं। तो एमसीक्यूज से रिगार्डिंग आपके जो नोट्स में जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो लिखा हुआ है ना बेटा, वो पूरा फिजिकल फीचर ही है। ठीक है? और हम उसी को डिस्कस करेंगे। और उसी से रिगार्डिंग कभी कभार अगर देखा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर ये आते हैं, लॉन्ग में बहुत ही कम ये पूछते हैं हम। लेकिन ज़्यादातर एमसीक्यूज और शॉर्ट में, लेकिन शॉर्ट में एक्सप्लेन करके ये लोग पूछ रहे होते हैं। ठीक है? तो फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान का महल वकूअ, महल वकूअ से मुराद बेटा यहाँ पर ये है, फिजिकल फीचर से मुराद कि पाकिस्तान को कितने खित्तों में डिवाइड किया हुआ है, रीजन्स में कितना डिवाइड किया हुआ है। ठीक है? तो हमने 9 में ही पढ़ा था कि पाकिस्तान को उसूलन अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से जो कुदरती खित्ते हैं वो माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, प्लेन्स हैं एंड डेजर्ट एंड कोस्टल एरियाज हैं। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पर ये याद रखना कि माउंटेन्स पहाड़ी इलाके, प्लेटूज सतह मुर्तफा, पठार के इलाके, सतह मुर्तफा आप लोग समझ गए होंगे, जो ज़मीन से थोड़े ऊंचे होते हैं मगर वो ग्राउंड्स होते हैं, ग्राउंड लेवल पर होते हैं, हम लोग भी डिस्कस कर लेंगे। प्लेन्स मैदानी इलाके होते हैं, और डेजर्ट और कोस्टल एरियाज। अच्छा, डेजर्ट रेगिस्तान और कोस्टल एरियाज उसूलन ये 4 हिस्सों में तकसीम है आपकी किताब के लिहाज से। ठीक है बेटा? वैसे ये 5 हिस्से हैं। डेजर्ट और कोस्टल एरियाज अलग अलग होते हैं। डेजर्ट रेगिस्तान को कहलाते हैं, और कोस्टल सही इलाकों को कहते हैं, किनारे पे जो होते हैं। ठीक है ना? बंदरगाहों पर जो आते हैं। तो हम उनको आज डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आज हमारा पूरा टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे तो बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। ठीक है? अब यहाँ पर जो पहला आता है वो आता है माउंटेन्स, क्योंकि माउंटेन्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है आपकी किताब में। अगेन 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, लेकिन हम लोग वही 2 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे जैसे हमने 9 में हमने डिस्कस किया था पहले भी, लेकिन उसको हम थोड़ा इन डेप्थ पढ़ेंगे। 9 के हिसाब से थोड़ा इन डेप्थ में चले जाएंगे। प्लस प्लेटूज को वही 2 पोटोहार या पोटवार या सॉल्ट रेंज कहलाता है, और एक बलूचिस्तान कहलाता है प्लेटूज। ठीक है बेटा? एक अपर इंडस, एक लोअर इंडस कहलाता है। ठीक है ना? एक बलाई कहलाता है, एक निचली सतही। जो मैदानी इलाके होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और डेजर्ट, रेगिस्तानी और कोस्टल सही इलाकों का आज डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? तो पहला अगर देखा जाए तो पहाड़। अच्छा, पहाड़ के हिसाब से हमेशा 2004 और 2006 में एक डेफिनेशन पूछी गई कि माउंटेन्स क्या होते हैं, पहाड़ी इलाके क्या होते हैं। देखो बेटा, पहाड़ी इलाके एक सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ कि जो जमीन से ऊंचे हों, हाई पीस, हाइट का मतलब एक बहुत ऊंचे होते हैं, जमीन से ऊंचे, पहली बात तो ये। दूसरा, उसमें रॉकी सरफेस होती है, यानी कि चट्टाने होती हैं, अनइवन होती हैं, बैलेंस नहीं होती है, यानी कि इसमें कोई आपको फ्लैट जोन्स बहुत ही कम मिलेंगे। ठीक है बेटा? फ्लैट जोन्स कैसे कम मिलेंगे हम उसको डिस्कस कर लेंगे अभी। और स्टीपी मतलब ढलान, इंक्लाइन। ठीक है? ढलान जहां पर होगी, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो, तो हम उनको माउंटेन्स कहेंगे। ठीक है बेटा? अब ये 3 खासियत तो होती ही होती है माउंटेन्स में, रॉकी, अनसरफेस और स्टीपी एरियाज। ठीक है? ये 3 खासियतें हैं, लेकिन ये जमीन से ऊंचे हैं। ठीक है? ये हमेशा याद रखना है कि थोड़ा ऊंचे होंगे। प्लस इसको ही हमने पाकिस्तान के हिसाब से 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। ठीक है बेटा? अब 2 हिस्सों में अगर तकसीम किया हुआ है तो इट मीन्स यहाँ पर हमें पता है कि एक हम लोग, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आसान होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो जरा मुश्किल होगी। ठीक है? ये भी एक हमारी सोच है कि हम लोग ऊपर से नीचे आए तो अच्छी बात है, तो हम लोग ऊपर से नीचे आए तो अच्छी बात है। ठीक है ना? तो वही अच्छा है, तो आसानी हो जाएगी, थकेंगे भी नहीं ज्यादा। ठीक है? तो नॉर्दर्न, ईस्टर्न और नॉर्दर्न माउंटेन्स होते हैं। ठीक है बेटा? एक ये इलाके, यानी कि एक ये इलाकों में आते हैं। और दूसरा सबसे अहम बात जो अगर आपने नोट करा हो कि नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेन्स, यानी कि हम लोग मशरिक से शुरू होंगे और मगरिब की तरफ आएंगे। ठीक है? मशरिक से शुरू होंगे, मगरिब की तरफ आएंगे, तो हम लोग पूरे ही कवर करते हुए आएंगे। वो किस तरह हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है? अगर आपने नोट कराओ कि आपको एक चीज समझानी है पहले तो, क्योंकि हमारे दिमागों में एक चीज होती है कि सर माउंटेन्स भी होते हैं, एक होती है पीक्स और एक होती है हिल्स। अच्छा देखो बेटा, याद रखना, माउंटेन्स तो आपको समझ में आ गया होगा कितना आसान है, क्योंकि माउंटेन्स में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे दरारें आपको दिख रही हैं, इंक्लाइंस पे इंक्लाइंस दिख रही होंगी। ठीक है ना? अब ये इंक्लाइंस पे इंक्लाइंस तो हैं, ठीक है ना, लेकिन
याद रखना, जितनी इंक्लाइन ज्यादा होंगी जिस पे, ठीक है ना, जितनी इंक्लाइन ज्यादा होंगी वो माउंटेन एरियाज कहलाते हैं। होते हो माउंटेन, ये पहाड़ी होते हैं, मगर वो ज्यादातर वो माउंटेन ज्यादातर कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके लिहाज से अगर देखा जाए कि एक नोक जहां पर आती है, एक पीक पॉइंट आता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, पीक। होंगे उसमें भी इंक्लाइंस, मगर ज्यादातर एक ऊंची जो बहुत जा रही होगी उसको हम कहेंगे पीक। और हिल तो आप समझ ही गए होगे कि जहां पर इंक्लाइन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फ्लैट सरफेस आ रही हो, ऊपर जाते ही इंक्लाइन में देखो थोड़ी सी फ्लैट सरफेस आती है, फिर थोड़ी फ्लैट, फिर थोड़ी फ्लैट, फिर नीचे की तरफ। तो यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग जरा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पीक, माउंटेन्स और हिल्स को हम पहाड़ ही कहते हैं। जैसे अगर आप नोट करो तो कराची में एक बहुत मशहूर जगह है जहां पर आप रह रहे हो, नाजाबाद में, तो अगर बोर्ड ऑफिस की तरफ निकलो तो वहां पर एक बहुत बड़ा जोन आता है जिसको बोलते हैं कटी पहाड़ी। अब वो कटी पहाड़ी बेटा वो फ्लैट जोन बनाया गया है, वो है प्लेटू, लेकिन उसको फ्लैट जोन बनाया गया इसलिए उसको हिल कहते हैं। जब भी हम पहाड़ी का नाम कहेंगे तो वो हिल जोन पर आएगा, और वहां पे हम लोग क्या बना सकते हैं, घर। जहां पे हम लोग कटी फ्लैट करके घर बना सकते हैं वो हिल्स होते हैं। माउंटेन्स में आप कतई नहीं बना सकते, क्योंकि आप देख रहे होगे कि यहाँ पे इंक्लाइन पे इंक्लाइन और पीक्स पे पीक्स आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पीक्स पे भी घर बना सके, नहीं, पीक्स पे नहीं घर बना सकते बेटा। वो रीजन ये है कि पीक्स पे भी आपको कहीं ना कहीं स्टैंड पॉइंट आ जाता है, देख रहे हो ना, ये पूरा पीक आती है, कहीं फ्लैट जोन नहीं है, किसी में फ्लैट जोन नहीं है। तो हिल ही एक ऐसी जगह होती है जहां पर थोड़ा फ्लैट जोन आता है, और उसी जगह हम लोग अपना क्या बना सकते हैं, घर को हिल स्टेशन बना लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गई आसान सी बात जो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास जो शुरू होता है इलाके, स्टूडेंट जो हमारे सामने आते हैं, वो पहले कौन से आते हैं, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न माउंटेन्स। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा, एक सबसे अहम चीज दिख रही होगी कि कहीं ना कहीं एक आती है चीज कि ये जो आपका इलाका आ रहा है, ये जो पूरा इलाका है, ठीक है ना। अब आप देखो कितना डिफरेंस पर है। अगर देखा जाए तो अगर आप राइट हैंड पे आओ, क्योंकि ये पूरा एक रोड जा रहा है जिसको हम शारा कराकरम बोलते हैं, ये पूरा रोड जाएगा और ये रिवर इंडस आ रहा है। तो अगर आपने नोट करो कि इस तरफ का जो रेंज जा रहा है, जो पूरा मशरिक की तरफ जा रहा है, नॉर्थ के इस एरिया की तरफ, ठीक है बेटा, ये हिमालय रेंज है। और हिमालय रेंज से अगर इसके बीच से होते हुए अगर राइट की तरफ आ जाओ तो कराकरम है, और उससे अगर निकल जाओ तो हंदुकश आएगा, ठीक है बेटा। देखो रिवर इंडस से आपको दिख रहा है। तो ये एक पूरी चीज होती है जो शारा कराक्रम से होते हुए बीच के रोड में आता है। तो ये हम लोग देख लिया कि दो रेंजेस यहाँ पर आती है, हिमालयन रेंज और एक कराक्रम रेंज, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हिमालयन रेंज और कराक्रम जो रेंज होती है वो आपने देखा होगा कि हमारी तरफ से जो शुरू होती है वो जम्मू कश्मीर से शुरू होती है, जो हम अभी चल के आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको इस तस्वीर में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हम लोग के 3 जोन्स बने हुए, एक वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न। वेस्टर्न हायर है, सेंट्रल सब है, और आपने अगर नोट करा होगा सेंट्रल तो सेंट्रल, ये सॉरी, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने नोट करा हो कि हम लोग ईस्टर्न से वेस्टर्न की तरफ आ रहे हैं, तो ईस्टर्न हाई होगा, सेंट्रल और फिर सब। अब सब के मतलब क्या है, यहाँ पे लेसर पे चले जाएंगे हम लोग, वेस्टर्न की तरफ आएंगे तो लेसर की तरफ, यानी कि हम लोग यूं जाएंगे और ऊपर से नीचे की तरफ होते हुए आएंगे। तो ये पूरा इलाका जो हमारा होता हुआ आएगा, असल में जो इंडिया को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है ना, गंगा और जमुना का जो मैंने आपको पहले भी किस्सा थोड़ा बहुत इंडस वाटर ट्रीटी में समझाया था, तो ये वो हिस्सा है बेटा, ठीक है ना, यहीं से वो चीजें आ रही हैं। तो अगर आपने नोट करा होगा कि ये हम लोग अभी हिस्से को पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये पूरा, क्योंकि हमारे पास जो शुरू होगा वो जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होगा, ठीक है। अब ये इंडिया का ज्यादातर मैप दिखा रहे हैं तो इसलिए, हाँ, ये कॉमन सेंस की बात है कि हमारे कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि इंडिया की तरफ ही निकल गए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपने नोट कर लिया कि हिमालयन रेंज जो शुरू होती है पाकिस्तान के हिसाब से, क्योंकि अगर हम लोग नोट करें तो बेटा ये इतना बड़ा है हिमालयन रेंज, ठीक है ना, इतना बड़ा, इतनी बड़ी रेंज पर है। और इसके साथ 5 मालिक जोड़ने आपने देख लिया होगा, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, ठीक है बेटा। ये वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस कहलाती हैं। और आप पता है नेपाल में सबसे ऊंची माउंटेन जो आती है वो आती है कौन सी, माउंट एवरेस्ट। तो आप समझ गए होंगे कि ये पूरा इलाका ही ग्लेशियर्स और बर्फ के तोदों से भरा हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग क्योंकि मशरिक से मगरिब की तरफ आएंगे तो हम लोग मशरिक से होते हुए जा रहे हैं। और आपने अगर नोट करा होगा ये पूरी रेंज जो डेवलप्ड हुई है कितनी रेंज पर है, 2430 किलोमीटर पर, ये बहुत बड़ी रेंज है। और यहीं से सबसे बड़ा जो हमारे पास पानी का निजाम आता है, जो आपको पता है ना 1.7% जो पानी का निजाम है एशिया का, वो यहीं पर ही है। और आपने अगर नोट करा हो कि पॉइंट 0.007%, 0.007% ये पूरा पानी जो हम लोग को मिल रहा है वो यहीं से मिल रहा है बेटा। और हमारे पास जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कश्मीर के इलाकों से आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो बकायदा दिया हुआ है ये कश्मीर का इलाका है और यहाँ पाकिस्तान के हिसाब से आ रहा है। तो हमें पता चल गया है कि ये पूरा इलाका हिमालयन रेंज से घिरा हुआ है। अब ये ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय का क्या चक्कर वो हम लोग भी देखेंगे, क्योंकि अगर आपने नोट करो कि हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारे पास पहले आएगा ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ी निजाम होगा वो बहुत ऊंचा है, ठीक है बेटा। हम लोग क्योंकि आजाद कश्मीर पर है तो ये पूरा आजाद कश्मीर का इलाका और ये पूरा जम्मू कश्मीर का इलाका है, ठीक है ना। अब जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया आता है और ये आजाद कश्मीर का हमारे पास है, तो हमारे पास कहाँ से शुरू होता है, पीर पंजल के इलाकों से। और आप देख रहे हो पीर पंजल का इलाका और इसके पीछे के बैकग्राउंड का आप नोट कर रहे हो कि ये हिमालयन रेंज आ रही है, ग्रेटर हिमालयन रेंज। और यहीं पर सबसे अहम आता है वो क्या आता है,
रिवर्स का निजाम, दो मेजर रिवर्स जो झेलम और रिवर इंडस का कॉन्सेप्ट आता है वो यहीं से शुरू होता है, और एक और रिवर जो यहाँ से टूटता बनता है वो आता है चनाब। तो हम उसको भी हम पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे चल के आते जाएंगे तो हम लोग को रिवर्स का पता चलता जाएगा कौन कौन से। अच्छा देखो, रिवर्स, स्ट्रीम्स और किरेज में फर्क होता है बेटा, तो यहाँ पे भी याद रखना कि हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे कि रिवर्स क्या होते हैं, स्ट्रीम्स, लेक्स जिसको हम कहते हैं, वो हम क्या होंगी वो हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग भी आगे चल के ऐसे ऐसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ग्रेटर हिमालय का कॉन्सेप्ट कहां से शुरू होता है, पीर पंजल के इलाकों से, ठीक है बेटा, क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है तो ये मुझे बताना लाजमी है कि एमसीक्यूज का पेपर आया तो आपको पता हो। और यहाँ पे आपको ग्लेशियर्स मिलते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्नो का चक्कर बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे -15 से लेकर 20 डिग्री 21 डिग्री तक जाता है, -21 तक, तो बहुत ज्यादा ठंड होती है, पहली बात तो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद सबसे अहम जो इलाका आता है वो कौन सा आता है आपका, यहाँ पे जो सबसे ऊंची पीक आती है, ठीक है बेटा। देखो माउंटेन्स तो यहाँ पे गिरी हुई है, ठीक है ना, वो 6500 मीटर तक तो है ही है मिनिमम, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऊंची पीक जो आती है, पीक मैं आपको पहले बता चुका हूँ पीक क्या होती है, वो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे सबसे पहले ऊंची पीक जो आती है वो आती है नागा पर्वत के 8126 मीटर्स। अच्छा, ये आपको छोटी लग रही है बहुत बड़ी लग रही है, आपके हिसाब से क्या है बेटा? अगर आप लोग मेरी बात सुन रहे हो तो आप मुझे बताओ कि ये क्या, ये बहुत छोटी पीक है या बहुत हाइट के हिसाब से बहुत बड़ी पीक है? अगर कोई मुझे बता सके कि दुनिया की सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है बुर्ज अल खलीफा, उसकी लंबाई कितनी है मीटर के हिसाब से, कोई मुझे बता सकता है? कोई किसी को पता हो थोड़ा बहुत, किसी को इल्म हो कि मीटर के हिसाब से बुर्ज अल खलीफा कितने मीटर लंबी ऊंचाई पर है? कोई मुझे बता सकता है? 1 मिनट दे रहा हूँ बेटा, जल्दी से मुझे कोई बता दो कि किसी को कुछ पता है। मैं पता है नेट तो सभी खोल के बैठे हुए होंगे, लेकिन अगर आपने नोट करा हो कि बुर्ज अल खलीफा की लंबाई के हिसाब से मीटर में अगर इसको हम नापें तो कितना आता है? कुछ अंदाजा है किसी को? नहीं पता? किसी को नहीं पता बुर्ज अल खलीफा की लंबाई? चलो इट्स ओके, मैं बता देता हूँ, आप लोग बाद में चेक कर लेना, विकीपीडिया पे भी लिखा हुआ है और वैसे भी चेक कर लो बेटा, कोई मसला नहीं है। 858 मीटर्स है, 858 मीटर्स, और 22,000 फीट उसके ऊपर चढ़ते हैं लोग कम से कम, इतनी ऊंची वो बिल्डिंग है। 858 मीटर्स, 858 मीटर्स पर है वो, ठीक है। अब अंदाजा लगा लो कि ये कितनी ऊंची होगी, 8126 मीटर्स। तो ये अब आपका कॉन्सेप्ट बन गया होगा। फिर यहाँ पे रॉकी भी है, चट्टाने भी हैं, प्लस अनइवन भी है, तो आप समझ गए होगे कि कितनी ऊंची होगी ये चोटी जो है, कितनी ऊंची है, ठीक है। अब ये ऊंची चोटी है तो आपको दिख गया होगा कि हाँ यहाँ से शुरू होती है, अब इसके नीचे हम आएंगे तो ऐसी बात है लंबाई कम होती चली जाएगी, ठीक है बेटा। लंबाई क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऊंची लंबाई थी, तो फिर नीचे आ रहे हैं तो लंबाई कम होती चली जाएगी। आपने अगर नोट करा हो कि यहाँ पे हिमालयन रेंज आ रही है, हिमालयन रेंज में शिवालिक हिल्स आपको तस्वीर में दिख रहा होगा बेटा, देखो ये हिल्स आ गई, देखो ये फ्लैट जोन आ गया। अब इसके नीचे की तरफ जाएंगे तो ये जोन आएगा जहाँ पे नथिया गली, अयूबिया और मरी के इलाके आएंगे, और इसके अगर आप सामने का हिस्सा देखोगे तो आपको ये दिखेगा, ठीक है बेटा। अब इसी के बीच के हिस्से से, ये देखो बीच का ये है, ये ऊपर से आ रहा है, ये नीचे का हिस्सा है, तो यहां से देखोगे तो ये एक ही रिवर जो स्ट्रीम आ रही है, कौन सी है? रिवर इंडस की स्ट्रीम है, ठीक है बेटा। ये पूरा एक दरिया है जो आपको दिख रहा है, और दरिया है तो 1800 से 4600 मीटर तक यहाँ पे ऊंचे ऊंचे आपको पहाड़ और क्या दिखेंगी, चोटियां दिखेंगी, ठीक है बेटा। ये तो लेसर हो गया क्योंकि अब रेंज कम हो गई, 6000 से कम होकर कितनी हो गई, 4600 पर आ गई, ठीक है। 1800 मिनिमम है, मैक्सिमम 4600 मीटर है। अगर इसके और नीचे आ जाएंगे, अगर हम लोग सब की तरफ आते हैं, क्योंकि हम लोग कहां पर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, तो हम लोग उसूलन कहा जा रहे हैं मशरिक से मगरब की तरफ। तो मशरिक से मगरब की तरफ अगर हम लोग आ रहे हैं तो वहां पर मजीद पहाड़ियां का जो लंबाई वो और मजीद कम हो जाएगी, जैसे ही कम होगी वो 300 से 1000 मीटर तक रह जाएगी, ठीक है बेटा। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। और अगर आपने अगर नोट कराओ कि कहीं ना कहीं रिवर इंडस जो है वो आपको दिख रहा होगा, और प्लस ये जो फ्लड जोन आ रहे तो यहाँ पे आपको जंगलात भी मिलेंगे, शिवालिक हिल्स का ये एक सबसे अहम इलाके आते हैं। और आपने अगर नोट करो ज्यादा मुश्किल नहीं है, और हमने ये याद रखना है, इन्हीं चीजों को हमने सबसे ज्यादा याद रखना है, और ये हमने लिखना होता है, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पर स्ट्रेचिंग की अगर बात की जाए तो ये पूरे बड़े पैमाने पर मौजूद है, लेकिन आपको पता है जंगलात पाकिस्तान के हिसाब से सिर्फ इन्हीं इलाकों में 4.7%, ज्यादातर केपीके के इलाकों में, यानी कि ऊपर के इलाकों में आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और केपीके के इलाकों में। तो हमने अगर नोट कर लिया होगा यहीं पे आपको जंगलात ज्यादा मिलेंगे, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे, 15.7% नहीं मिलते हैं जंगलात। तो बड़ी बात है, ये भी एक बड़ी बात है, आपको पता होनी चाहिए बेटा। प्लस सबसे अहम बात, अब आ जाएंगे हम लोग कराकरम, क्योंकि हम लोग शिफ्ट होगा हिमालय से कराकरम की तरफ। अच्छा, कराकरम में अगर देखा जाए तो उस वक्त जम्मू कश्मीर का इलाके आ रहे थे, अब किसका इलाका आएगा? चाइना का आएगा, तो यहाँ पर इंडिया का भी, लेकिन ज्यादातर हम लोग किसको टच करेंगे? चाइना को। ये कराकरम रेंज आ जाएगी, बीच का इलाका है, और ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका शुरू हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब चाइना के हिसाब से अगर देखो तो ये पूरी पीक्स हैं, देखो यहाँ पे पूरी पीक है, देखो एक आई है पीक और फिर ढलान ही है, लेकिन ये पीक जो है अगर आपने देखो कितनी चट्टान है, तो यहाँ पे इतनी आराम से आप
घर तो बना ही नहीं सकते, पहली बात चढ़ी जाओ तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो ये एक चीज हो गई सबसे अहम बात। प्लस सबसे अहम बात यहाँ पर जो आती है, यहाँ पे दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी आती है, पीक आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं K2, लेकिन असल में नाम क्या है, माउंट गुडविन ऑस्टन, ठीक है बेटा। और ये गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में कराक्रम की रेंज पर आता है, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 8,611 मीटर्स। माउंट एवरेस्ट की देखी जाए तो 8,702 मीटर्स है, लेकिन चलो वो एक अलग ही चक्कर है, वो तो उसको छोड़ ही देते हैं। लेकिन 8,611 मीटर्स पर यहाँ पे आ रही K2 के नाम से, ठीक है बेटा। अगर देखा जाए तो ये K2 है, ये सब कुछ है, लेकिन मैं ये तस्वीर में रखी है, इसका क्या चीज रीजन क्या है कि मैंने आपको ये तस्वीर रखवाई है। ये बंदा खड़ा है जो भी इटालियन है, इसने अबूर कर लिया K2, लेकिन मैं आपको क्या क्यों दिखाना चाह रहा हूँ तस्वीर को, मुझे बता सकता है? 1 मिनट में कोई मुझे बता सकता है कि मैं ये तस्वीर मैंने क्यों रखी है, ये शख्स को मैंने क्यों रखा है, रीजन क्या है? कोई रीजन मुझे बता सकता है? थोड़ा थोड़ा बहुत भी, 1 मिनट में, छोटा सा मुन्ना सा कोई रीजन, तस्वीर क्यों रखी है, कोई बता सकता है? अगर दिख रहा हो तो। नहीं दिख रहा है? इट्स ओके, चलो बेटा कोई मसला नहीं, लिख नहीं पा रहे हो, मेरे ख्याल से लिखना नहीं आ रहा, ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। अगर आपने नोट करो तो असल में बात ये तस्वीर रखने की ये थी कि बेटा आपको यहाँ पे, हाँ ठीक है, हियर इट इज ऑन द पीक, यस बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो मानो, लेकिन असल में जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो बैकग्राउंड है। आप देख रहे हो कितनी ऊंची है ये, इसमें देखो पहाड़ भी दिख रहा है, सब कुछ है, और ये मेन रोड जो छोटा सा दिख रहा है ना, कराक्रम का, तो आपने अगर नोट कर लिया होगा कि कितनी ऊंची है छोटी। अब आप नोट कर रहे हो थोड़ा सा और ऊपर निकल जाए तो मेरा ख्याल से आसमान आ जाएगा। लोगों का ये मानना है कि 20,000 फीट और ऊपर होती तो आसमान पे ही होते हैं हम लोग, यानी कि बाहर निकल चुके होते दुनिया से, और ऑक्सीजन लेवल यहाँ बहुत कम है। तो ये आप समझ गए होगा कि कितनी ऊंची चोटी है ये। और अगर आपने नोट करा होगा कि हाँ ये ऊंची चोटी तो है, लेकिन हमें याद ही बहुत कम रहता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताई थी शारा कराक्रम आती है, तो शारा कराक्रम आपको दिख रहा होगा, शारा रेशम के नाम से मशहूर है, सिल्क रूट, क्योंकि चाइना के थ्रू हमारी जो पहली ट्रेडिंग शुरू हुई थी वो किससे शुरू हुई थी, सिल्क से, रेशम से। तो वो हमें पता होना चाहिए, चाइना के हम लोग बड़े क्लोजली फ्रेंड भी हैं। और आपने अगर नोट करा होगा कि ये जो आजाद कश्मीर से होता हुआ जा रहा है कराक्रम रेंज चाइना से, अच्छा अगर देखा जाए तो लीड टू होगा चाइना और कम टू होगा पाकिस्तान, कराक्रम, ठीक है बेटा। लीड टू जो जा रहा है वो कराक्रम की तरफ, पाकिस्तान से चाइना की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम पाकिस्तान स्टडीज पढ़ रहे हैं, तो लीड टू होगा पाकिस्तान से चाइना की तरफ, और कम टू होगा तो वो चाइना से पाकिस्तान की तरफ। और आपने नोट करा होगा शारा कराक्रम का मेन रोड भी आ रहा है, और यही एक सबसे अहम जुज भी है, और ट्रेडिंग का सबसे अहम जो निजाम शुरू होने वाला है सी पैक का, वो यहीं से शुरू होने वाला है, ठीक है बेटा। अब अगर आपने अगर नोट कराओ कि हिंदू कश के माउंटेन्स आगे, अच्छा देखो पहला आया जम्मू कश्मीर टकराया, ठीक है ना, बॉर्डर के साथ, फिर चाइना आया। अब हम लोग क्योंकि हिंदू कश की तरफ आ गए, तो केपीके का इलाका है हमारा, लेकिन हमारे पास जो बॉर्डर आ रहा है वो किसका आ रहा है, अफगानिस्तान का, और ये ड्राईलैंड्स कहलाते हैं, और यहाँ पे पीक्स आपको दिख रही होंगी, ठीक है बेटा। कुछ इलाके, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इलाके ड्राईलैंड्स कहलाते हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, ये कुदरत का निजाम है कि यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत स्नो भी मिल जाती है, बिकॉज ऑफ माउंटेन्स, हाईएस्ट की वजह से माउंटेन्स मिल जाते हैं, लेकिन ये ड्राई लैंड्स भी हैं। हैरानी ये होती है, ये भी कुदरत का खेल है। लेकिन हिंदू कश के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ऊंची तीसरी बड़ी चोटी देखो, पहली जो थी वो K2 थी, दूसरी जो थी नागा पर्वत थी, अब तीसरी जो आ गई है पाकिस्तान के हिसाब से कौन सी है, त्रिचमीर, 7,690 मीटर्स पर है, और केपीके के बिल्कुल बॉर्डर पर आती है यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब आपने अगर नोट कर लिया होगा ये वो पीक है जो आपको दिख रही होगी, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो नहीं खींच पाते, और आपको पता है हाइट्रीजन हो जाती है, इंटरनेशनल लॉज आ जाते हैं कि आप किसी की तस्वीर किसके इलाकों में नहीं ले सकते, तो ये बिल्कुल बॉर्डर की तरफ है, तो इसलिए हम लोग उसकी तस्वीर नहीं ले पाते। तो ये जो मेरे को नेट पे मिली तो वो मैंने रख दी है। उसूलन जब मेरा जाना हुआ था तो मैंने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन ले नहीं पाया था, तो एक अलग ही वो किस्सा है, चलो कभी कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्नो है, देखो कवर बाय स्नो हुआ है, क्योंकि ये अल्लाह की कुदरत में से आती है, क्योंकि ड्राईलैंड्स हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के बेशतर के ड्राईलैंड्स में आते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कुदरत का निज़ाम है कि यहाँ पर क्योंकि ऊंची चोटियाँ हैं तो यहाँ पर आपको स्नो भी मिल जाती है, ठीक है बेटा। ये एक बात हो गई। प्लस सबसे अहम बात, अब क्योंकि हम लोग ईस्टर्न से उठकर वेस्टर्न की तरफ आ गए, तो अब लोग हम लोग जहां से ये जो आपको दिख रहा था ये पूरा क्या था, ये पूरा आखिरी इलाका था हिंदू कश का। अब यहां से हम लोग आ जाएंगे किस तरफ, वेस्टर्न की तरफ, केपीके के इलाकों में। अगर आपने नोट करो सवात का एरिया शुरू हो चुका है। अब ये रिवर इंडस है बेटा, अब ये रिवर इंडस जहां जहां जिस जिस इलाकों में टकराएगा तो वो इलाकों के हिसाब से क्या बनते जाएंगे, रिवर्स, दरिया बनती चलेंगे, क्योंकि स्ट्रीम है। अब स्ट्रीम के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बन रही है, तो उसमें अगर कुन्नड़ का इलाका आएगा तो कुन्नड़ रिवर हो जाएगा, इसी तरह चित्राल का इलाका गया तो चतरा रिवर हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ एक ही पास आता है, दैट इज नोन एज लॉरी पास। अच्छा, लॉरी पास का एक सबसे अहम रुझान यहाँ पर यह आता है कि यहाँ पे आपको ग्रिल्स नहीं मिलती है। देखो ग्रिल्स नहीं है, रीजन क्या है, क्योंकि अगर यहाँ ग्रिल्स बनाएंगे तो ट्रक मुड़ नहीं सकता, और इतनी ऊंची खाई होती है कि यहाँ पर अगर अल्लाह ना करे कोई गिरा तो फिर कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि ऊंचाई के इलाके हैं, तो आप समझ जाओगे, पहाड़ी इलाके तो रिंग्स होते हैं, वो रिंग्स बने हुए होते हैं, तो वो रिंग रोड होते हैं, तो समझ गए होगे। तो ये रीजन ही यही है कि
बड़े सोच समझ के चलाना पड़ता है ट्रक को, ठीक है ना बेटा। प्लस सबसे अहम बात कि यहाँ पर अगर हम उसके नीचे हैं, मजीद नीचे हैं, देखो हम लोग यहाँ पर थे, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पर थे, अब हम लोग नीचे आ जाएंगे तो हमें कोहे सफेद के पहाड़ियां मिलेंगी। अब कोहे सफेद जो है वो अफगानिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पे लगता है, जिसको हम बोलते हैं खैबर पास। अब खैबर पास से अगर उसके नीचे लेक, अब यहाँ पे लेक आना शुरू हो गई। देखो बेटा, नहरें अलग होती हैं, रिवर्स अलग होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो अच्छी तरह है ना, नहरों का जाल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, जिसको हम कैनाल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। ये अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं नहरें, और ओवरग्राउंड भी हो सकती हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि हमने नाइन में बहुत ज्यादा डिस्कस भी किया होगा, आपकी ज्योग्राफी की टीचर ने बहुत बताया भी होगा, समझाया भी होगा। तो ये वो चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है ना बेटा। अब ये रिवर्स नहीं है, उसूलन आपकी बुक में रिवर लिखा हुआ है, लेकिन ये उसूलन लेक्स हैं, ठीक है बेटा। एक ब्रांच रिवर से बनते हुए दूसरी तरफ जा रही है, ठीक है। तो अब अगर आप नोट कराओ तो खुर्रम रिवर आ गया, कोहे सफेद के पहाड़ी इलाके यहाँ पर आ गए। अब ये जो आपको एक रोड दिख रहा है, ये खैबर पास का ही है। ये उसूलन काबुल का एरिया शुरू हो चुका है इस तरफ जाके। जब ये इस तरफ मुड़ेगा तो जाहिर सी बात है ये काबुल रिवर में आ जाएगा। जब काबुल रिवर आएगा तो बेटा ये आपको दिख रहा है छोटा सा, ये एक मिलिट्री कंटोनमेंट एरिया है अफगानिस्तान का। इसी के बिल्कुल सामने ऊपर की तरफ, इसी के बिल्कुल सामने ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे पहाड़ी मिलती है, सिल्क अरम पीक, जो 4761 मीटर्स पर है। और यहाँ पे पहाड़ियां ऑलमोस्ट 3600 मीटर्स तक ऊंची हैं, ठीक है बेटा। मैंने ये इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को पता हो, क्योंकि ये आपकी किताब में लिखा हुआ है ये, क्योंकि अब इंटरनेशनल बॉर्डर्स के रूल्स आ जाते हैं, तो जहां मिलिट्री कंटोनमेंट एरिया होता है वहां पर आप तस्वीर नहीं खींच सकते। तो सिंपल सी बात थी, तो ये मैंने आपको दिखाना था लाजमी, क्योंकि ये वो रोड होता है जहां से खबर पास होते हुए काबुल की तरफ हम लोग निकलते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये पूरा इलाका आ गया। प्लस सबसे अहम बात, यहाँ पे बलूचिस्तान हिल्स आता है, क्योंकि मजीद नीचे आ गए, है केपीके का इलाका लेकिन बलूचिस्तान की तरफ एंटर होने, क्योंकि गोमल पास आखिरी पास होता है ये हिस्सा। अब ये फ्लैट जोन आ गया, देखो आपको, फिर फ्लैट जोन आ गया। अब ये फ्लैट जोन आ गया तो यहाँ पर आपने नोट करा होगा कि इसके क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ, इस तरह से नीचे की तरफ देखोगे तो कुछ ये दिखेगा आपको। ये अगेन रिवर इंडस ही है, लेकिन ये नहर है। अब क्योंकि गोमल के एरिया की तरफ आ रहे तो गोमल रिवर हो जाएगा। और अगर इसके इस तरफ वापस से ऊपर की तरफ जाने लगोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोची पास मिलेगा, ठीक है बेटा। तो टोची पास मिलेगा क्योंकि हिल्स एरियाज है, क्योंकि फ्लैट जोन आ रहा है। और यहाँ पे अब ये खत्म हो चुका है बिकॉज ऑफ सिविल वॉर। अब ये तो बहुत पहले तस्वीर ली थी मैंने, तो वो अब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। अब वापस से बिल्डअप करेंगे, क्योंकि हम जैसे इसके क्रॉस करेंगे, ठीक है ना, ये हिस्सा जब क्रॉस करेंगे तो कहाँ जाएंगे, बोलान की तरफ आ जाएंगे। बोलान का मतलब बलूचिस्तान में हम लोग एंटर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब ये आपको दिख रहा होगा, इसको नोट करना, ये जो चीज है ना नोट करने वाली है, क्योंकि इसके बाद जब शुरू होगा ना तो आपको सामने दिखेगा, सामने का हिस्सा वो है ये, देख रहे हो बेटा। ये हम क्रॉस करते हुए जाएंगे तो सामने की तरफ ये आ जाएगा, जैसे आएगा तो बुलान आ जाएगा। बुलान के राइट हैंड की तरफ देखेंगे, ये पटरी जा रही है, ये पूरे प्लेटूज के इलाके हैं, हमको अभी पढ़ेंगे। तो ये उसके बराबर में क्या जा रहा है, बोलान रिवर, ठीक है बेटा। और यहीं पे आने से पहले इस पूरे इलाके के बीच रोड पर आपको मिलता है तख्ते सुलेमान, ठीक है ना। अब तख्ते सुलेमान रेंज आ जाती है। अब तख्ते सुलेमान की टोटल हाईएस्ट पीक जो वो कितनी है, 3487 मीटर्स है, 3487 मीटर्स। ये आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा, मीटर्स जो है रट्टे ही लगाने पड़ेंगे बेटा, तभी याद होगा, वरना याद नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिश करना अच्छी तरीके से रट्टा लगाना, क्योंकि आपको पता है कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी। अब ये सारी पीक्स हैं, तो पीक समझ गए होगे, इस पर आपको चोटियां दिख रही हैं, ठीक है ना बेटा। चोटी है, इतनी आराम से यहाँ पे बना भी नहीं सकते आप घर, तो सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा। तो ये सुलेमान रेंज हो गई। अब सुलेमान रेंज के बाद आती है तोबा कक्कर। आपने अगर नोट करा होगा तोबा कक्कर का इलाका, क्योंकि हम लोग नीचे आ गए, पूरा बलूचिस्तान में एंटर हो गए, तो जहाँ मेरा घर है माशाल्लाह, वो ये मुस्लिम बाग का घर है, और कोयटा ये रहा, ठीक है ना बेटा। अभी वजिस्तान से हम लोग नीचे आ गए, तो ये पूरा ड्राई लैंड दिख रहे हैं आपको, ड्राई लैंड दिख रहे होंगे ना। अब देखो ये पूरा ड्राई लैंड है, ये उस बलूचिस्तान का मेन हिस्सा है। इसके पीछे का जो ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ना, ये तोबा कक्कर का पीछे का इलाका आता है, जो अफगानिस्तान से जुड़ता है। ये कोयटा का इलाका है, तो कोयटा का मैंने वहीं से तस्वीर खींची थी, तो ये पूरा रेल रोड आ रहा था। तो आपने नोट करा होगा, यही वो रिवर है जो रिवर तो नहीं, नहर है, लेक्स हैं जो आती हैं पिशन के इलाकों से, वो ये इलाका है, ठीक है ना बेटा। और ये चमन बॉर्डर आपको दिख गया होगा, यहीं से सबसे ज्यादा ट्रेडिंग भी होती है पाकिस्तान की अफगानिस्तान बॉर्डर से जो आता है सामान, चलो छोड़ो। तो आप समझ गए होंगे कि ये पूरा इलाका ड्राईलैंड आता है। अब ये ड्राईलैंड के हिसाब से ये जो आपको दिख रहे हैं ना बेटा, ये माउंटेन्स, ये प्लेटूज हैं, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। प्लेटूज आप दिख रहे हो ना, फ्लैट जोन्स हैं, ये ग्राउंड्स हैं जो छोड़े ऊंचे हो गए हैं। वो क्या होते हैं हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन जो पिछले के इलाके आपको दिखाने थे वो ये था। उस मैं इसलिए इसमें दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये फ्लैट जोन जो आते हैं ये प्लेटूज होते हैं, और जो पीछे का इलाका आता है, ये जो पीछे ऊंचा जो नोक दिख रही है ना यूं करके, ये जो नोक आ रही है, जाहिर सी बात है ये क्या माउंटेन्स है। तो ये अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर के साथ टच होती हैं, तो आपको पता चल गया होगा, बहुत आसान है। तो ये तोबा कक्कर का इलाका आ गया। तोबा कक्कर के बाद जो आता है लास्ट, वो आता है किरथर रेंज। अब किरथर रेंज होता है सिंध और बलूचिस्तान का मेन हिस्सा, ये जो आपको दिख रहा है ना इतना ड्राई लैंड का। और ये देखो ये पीक्स हैं, यहाँ पर आपको इतनी आराम से फ्लड जोन नहीं मिलेगा, और यहाँ पे आप घर बना भी नहीं पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, यहीं से रिवर होता हुआ एंड आता है सिंध के अंदर, जिसको हम बोलते हैं
रिवर इंडस। अब वो कहाँ से होता हुआ निकलता है? लियारी। अच्छा, लियारी नदी, लियारी रिवर जो था, अब लियारी नदी हो चुका है। अगर आपने कभी नोट करा हो कि अगर आपका मोती महल से गुजरना हुआ हो, तो मोती महल आप समझ गए, गुलशन का इलाका जहाँ पे इम्तियाज सुपर मॉल है, तो वहाँ पे एक बीच में रोड आता है और वहाँ से जबरदस्त एक स्मेल आती है। नाक में सबको सूंघाने के लिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, बड़ी स्मेल आती है, क्योंकि वहाँ से नदी जाती है, गटर की नालियाँ जाती हैं। लेकिन पहले बेटा यहीं से इंडस रिवर गिरता था, यहीं से पानी आके डेल्टा रीजन कहलाता था और हब से होता हुआ आता था। तो ये हब का पूरा रोड वो अगेन कीचड़नुमा हो गया, और ये पूरा हो गया क्योंकि आपकी किताब में, हमारी किताबों में अभी तक लिखा हुआ आ रहा है, तो इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। अब यहाँ से ये शिफ्ट कर दिया गया केंचर झील की तरफ, ठीक है, कर्ली झील की तरफ ये चेंज हो गया है, जो रिवर इंडस जो पानी जाके डेल्टा रीजन में जाके गिरता है, ठीक है ना बेटा। तो अरेबियन सी में पहले गिरता था, तो पहले कराची डेल्टा रीजन ही कहलाता, तो अभी भी डेल्टा रीजन ही कराची भी है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। जहां पे दरिया का पानी समंदर के पानी में गिरता है तो उसको हम डेल्टा रीजन बोलते हैं। ये सिंपल सी बात है। तो अब ये इलाके क्योंकि नहीं है, तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपकी किताब में लिखा हुआ है, तो मुझे ये डिफाइन करना था, और हमने तस्वीर भी इसलिए रखी है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं आपके पास प्लेटूज। अच्छा, प्लेटूज अगर आपने नोट करा, देखो प्लेटूज आपके सामने आ गया बेटा, बहुत ही आसान है। आपने अगर नोट करोगे, अब यहाँ पे मैं लिखा हुआ है सिंपल तरीके से, लेवल हाई ग्राउंड्स। ये फ्लैट जोन्स होते हैं, लेकिन थोड़ा जमीन से ऊंचे होते हैं, ये देखो ऊंचे हैं, ठीक है ना। और ये रोड जा रहे हैं, ये थोड़े होते हैं, यहाँ फ्लैट जोन होते हैं। यहाँ पे आपको घर मिलेंगे, आपको दिखेंगे भी थोड़े बहुत, अगर आपको कभी जाना हुआ हो बीच में, अगर कभी मकरंग कोस्टल एरिया की तरफ निकले हो, तो आपको दिखेंगे कि लोगों ने यहाँ पे झुग्गियां बना ली हैं। कभी अगर जाना हो तो आपको पता चलेगा। और मेन इलाके दो आते हैं, एक पोटफार प्लेटू आता है जिसको हम सॉल्ट रेंज बोलते हैं, जो अभी देखेंगे, और बलूचिस्तान प्लेटू जो पूरे का पूरा बलूचिस्तान ही प्लेटू से घिरा हुआ है, ठीक है बेटा, सतह मुर्तफा से घिरा हुआ है, जिसको हम पिटहार बोलते हैं। अगर देखा जाए तो आपके पास जो सबसे अहम इलाका आता है, अच्छा देखो बेटा, ये पाकिस्तान का है, मेन इलाका है। अगर आप नोट कर रहे होगे तो ये देखो बिल्कुल बीच में, यानी कि ऊपर से लेके बीच में ये टांग दिख रही है दो, ये टांग आ गई एक माजरत के साथ पाकिस्तान की धूम, तो मैं इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आपने नोट करा हो कि ये सबसे अहम इलाका आता है जिसको हम बोलते हैं पोटवार इलाका। अच्छा, पोटवार जो है वो पंजाब और केपीके का मिड का इलाका आता है, और अगर उसूलन देखा जाए ह्यूमन बॉडी, तो ये हार्ट ऑफ पाकिस्तान भी है, ठीक है ना। तो ये हार्ट ऑफ पाकिस्तान भी कहलाता है बेटा। तीन इसके नाम है, पहला पोटवार प्लेटू, दूसरा सॉल्ट रेंज, और तीसरा हार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है बेटा। हार्ट ऑफ पाकिस्तान क्योंकि यहाँ से आपको मिनरल्स बहुत ज्यादा तादाद में मिलते हैं, इसको रॉक सॉल्ट, जिप्सम, कोल और मिनरल ऑयल मिलता है। तो यहाँ पे वही 15% जो ऑयल निकलता है पाकिस्तान में से, जो आपको मिलता है एज अ कंजप्शन के तौर पर, जो हम आगे चल के 7 चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे, तो उसमें इसी इलाकों से निकलता है। और यहाँ पे आपको पता है खेवड़ा की माइंस भी है, क्योंकि पंजाब का इलाका आ रहा है, प्लस यहाँ पे सॉल्टिश वाटर भी आता है, रिवर भी आता है, जो समान का एरिया आता है। तो यहाँ पर आपको पता है सॉल्टिश क्यों है, बिकॉज ऑफ रॉक सॉल्ट। तो ये पूरा खेवड़ा की माइंस है, और ये आपको दिख रहा होगा प्लेटूज का इलाका है, यहाँ पे रोड आ रहा है। तो ये एक मेन इलाके हैं जो आपको पता होना चाहिए। खेवड़ा की माइंस अब दूसरी हो चुकी हैं, सॉल्ट माइंस में जो दूसरे नंबर पर है पूरी दुनिया के हिसाब से, अब वो पाकिस्तान है। पहले नंबर पर पहले था, लेकिन अब दूसरे नंबर पे आ चुका है। लेकिन आपकी किताब में भी पहले नंबर ही लिखा हुआ है, तो पहले भी ही टिक करना, ठीक है बेटा। लेकिन अब दुनिया के हिसाब से हम दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। ब्राजील में बहुत बड़ी कान मिल गई है रॉक सॉल्ट की, तो किसी को पता ही नहीं है। तो जब पता नहीं है तो मैं कुछ बोल भी नहीं रहा। तो ये एक है, ठीक है ना। तो अभी खेवड़ा की माइंस तो आपको पता चल गया होगा। प्लस सबसे अहम बात कि बलूचिस्तान अगर देखा जाए तो पूरा ही घिरा हुआ है, पूरा ही घिरा हुआ है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पूरा ही तकरीबन घिरा हुआ है। मेरा जहाँ जाना वहाँ मुझे मिले ही मिले प्लेटूस, तो ये तो है, ये तो कंफर्म बात है। लेकिन अगर आपने नोट करा होगा कि किरथर रेंज में, जो हमने अभी थोड़ी देर पहला किरथर रेंज और तोबा कक्का का छोटा सा इलाका आता है थोड़ा सा, उधर आपको कम मिलते हैं। बाकी तकरीबन पूरे इलाकों में बलूचिस्तान के आपको प्लेटूज मिलते ही रहेंगे, ठीक है ना। चाहे आप नॉर्थ से कहीं से भी जाओ, शुमाल से होते हुए निकलो, साउथ से होते हुए निकलो, कहीं से मिलोगे आपको मिलेगा, ठीक है ना। चगाई का पहाड़ तो आपको पता ही है, पहाड़ है तो वो नीचे की तरफ आओगे तो पूरा प्लेटूज ही दिखेगा। तो ये एक असल बात है बेटा, ये तो दिखता ही है। प्लस यहाँ पर दुनिया की सबसे एक अहम लेक निकलती है, झील जिसको हम कहते हैं, वो है हामुन मुश्किल लेक, ठीक है ना। ये सॉल्टिश लेक है, ये सबसे बड़ी लेक है और सॉल्टिश है। अच्छा, सॉल्टिश का मतलब यहाँ पे नहीं है कि पीने के काबिल नहीं है, पीने के काबिल है मगर बहुत कम, ठीक है ना। लेकिन असल में इसको हम इसके इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन में, हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं सऊदी अरब। अगर आपने नोट कराऊं कि जो रोड्स बिल्डअप होते हैं वो इसी पानी से होते हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, छोड़ दो, वो एक अलग ही मसला है। तो ये असल बात है। तो अगर आपने नोट करा होगा कि यहाँ पे अगर प्लेटूज की अगर लंबाई देखी जाए तो 600 से 900 मीटर्स तक होते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक ये हो गए प्लेटूज। अब इसके बाद जो आते हैं वो सबसे अहम, जो आसान तरीका आता है, सबसे आसान जो आपके पास आते हैं वो आते हैं प्लेन्स एरियाज। अच्छा, प्लेन एरियाज तो आप समझ ही हो गए, प्लेन एरियाज तो वहां होंगे जहां पे आपको हिल्स और माउंटेन्स बहुत ही कम मिले, ठीक है ना, ना होने के बराबर। और प्लस वो क्या होंगे, फ्लैट जोन्स होंगे, प्लेन होंगे बिल्कुल, ठीक है ना, बराबर का एरिया होगा। अब इसको अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर दो चीजें कर सकते हैं आराम से। एक तो पानी का निजाम आपको यहाँ मिलेगा पहला, और दूसरा फार्मिंग, जहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी आराम से कर सकें
वो क्या कहलाएंगे, प्लेन एरियाज। ठीक है बेटा, तो अब ये प्लेन एरियाज दो हिस्सों में है, एक है अपर इंडस और एक है लोअर इंडस। अच्छा, अपर इंडस अगर देखा जाए तो बलाई मैदानी इलाके आते हैं और एक निचले मैदानी इलाके। अच्छा, बलाई मैदानी इलाकों में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का वो हिस्सा, देखो समझना बेटा, गौर समझना, ये एक असल बात है, बहुत आसान सी बात है और समझ जाओगे जल्दी। आपको दिख रहा है ना पंजाब का इलाका है, पंजाब के इलाके का जहां पे पांचों दरिया जाके मिलते हैं, जहां पंजाब के उस एरिया में जहां पे पांचों दरिया जाके मिलते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, पंजनद। ठीक है ना, पंजनद हो गया, पंचनद, पंच पांच, नद मीन्स मिलाप, तो पंजनद। अब उस एरिया को हम पंजनद कहते हैं, लेकिन उस जगह को हम क्या कहते हैं, मथन कोट। अब मथन कोट का वो एरिया जो ऊपर की तरफ आ रहा है, जहां पे पांचों दरिया मिल गए हैं, तो मथन कोट का इलाका, और उसको हम क्या कहेंगे, अपर इंडस प्लेन, सिंपल तरीके से। और अपर इंडस प्लेन है तो यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम होगा। इरिगेशन आप समझ गए होंगे, इरिगेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कैनाल सिस्टम है, और कैनाल सिस्टम के हिसाब से अगर पानी का निजाम यहाँ पे मौजूद है तो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर करने में सबसे आसानी होगी। ठीक है ना, बहुत ही आसानी होगी खेती बाड़ी करने में। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि दो दरियाओं की बीच की जमीन को हम कहते हैं दो आप। ठीक है ना, दो दरियाओं की, अपर इंडस की दो, अगर देखा जाए बीच के अगर हिस्सों को देखा जाता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, दो दरियाओं के बीच का जो हिस्सा आता है बेटा, इसको हम कहते हैं दो आप। अब दो आप भी कहां पे आ रहा है, अपर इंडस की तरफ। ठीक है ना, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बारी दोआब है, रचना दोआब है, छाछ दोआब है और सिंध सागर दोआब है। ठीक है ना, लेकिन उसूलन बस दोआब भी है। अब अगर आपने नोट करा होगा कि ये पूरे इलाके जो मिल रहे हैं ये अपर इंडस पर ही आ रहे हैं, और कहां पर खत्म हो जाते हैं, डेरा जट के इलाकों के जाकर खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पे एक सबसे अहम चीज आती है, डेजर्ट, दैट इज थर्ड डेजर्ट, जो हम थोड़ी देर में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है बेटा, थर्ड डेजर्ट यहाँ पर आता है। अगर लोअर इंडस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही आसान हो जाता है। अब वो इलाका जो पंजनद के नीचे का हिस्सा आ रहा है और वहां पे एक ही दरिया आएगा, दैट इज नोन एज रिवर इंडस, तो मथन कोट और पंजनद का जो नीचे का इलाका आएगा सिंध का, वो क्या कहलाएगा, लोअर इंडस प्लेन। अब लोअर इंडस के हिसाब से वो पानी जो दरिया सिंध का जाके गिरेगा समंदर के इलाकों में, तो वो इलाके क्या कहलाएंगे, आपके डेल्टा रीजन। ठीक है बेटा, डेल्टा जोन्स कहलाते हैं। और वो डेल्टा जोन्स आपको लोअर इंडस में ही मिलेगा, अपर इंडस में नहीं मिलेगा। ये सबसे आसान टॉपिक है प्लेन्स का, अगर आया शॉर्ट क्वेश्चन में तो लिख लेना, ये इस तरह लिखना है और ये आपको पता है। ठीक है ना बेटा, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसके बाद आएगा आपके पास सबसे अहम, रेगिस्तानी इलाके। अच्छा, रेगिस्तानी इलाकों में अगर देखा जाए, सिंपल तरीके समझा रहा हूँ बेटा, रेगिस्तानी इलाकों में अगर आपको देखो तो आपके पास चार रेगिस्तानी इलाके हैं, एक है थर, एक है चोलिस्तान, एक है थल और एक है करान। ठीक है बेटा, सबसे बड़ा जो इलाका आएगा वो थर का इलाका आएगा, वो है ये। अच्छा, थर के इलाके में अगर आपने नोट करोगे, राजस्थान से जुड़ा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि इंडिया का हिस्सा था, वही पहले हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम नहीं इतना वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने नोट करो कि सिंध का इलाका जो आ रहा है बेटा, वो ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाका है, क्योंकि डेवलपमेंट हो चुकी है सबसे ज़्यादा, लेकिन अभी कुछ इलाके हैं अंदरूनी सिंध के जो अभी भी डेवलप नहीं हुए हैं, तरक्की याफ्ता नहीं हो चुके हैं, बिल्डिंग नेम में नहीं है, तो वहाँ पे आपको अभी भी रेगिस्तानी मिलेगा। अच्छा, ये जो आपको रिवर इंडस दिख रहा है, तो यहीं पे आपको ज़्यादातर खेती बाड़ी का निज़ाम मिलेगा, जो सक्खर, लड़काना, ये इलाके जो आएंगे घोटकी के, और यहाँ पे आपको बिराज। अच्छा, बिराज सिस्टम हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बिराज सिस्टम का इतना नहीं पूछते, लेकिन जो पूछते हैं वो यही है कि रेगिस्तानी इलाकों में ज़्यादातर नहर का निज़ाम होता है, जिसको हम अंडरग्राउंड बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना बोरिंग का पानी, जो ट्यूबवेल्स आपको मिलती हैं, ठीक है, कुएं मिलते हैं, तो वो ज़्यादातर यहाँ पे आपको दिखेंगे। लेकिन ये जो रेत मिलेगी यहाँ पर, आपको बहती हुई रेत मिलेगी, पतली रेत मिलेगी, मोटी रेत नहीं मिलेगी, ड्राई लैंड नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, पहली बात तो ये हो गई। सिंध के इलाकों में सबसे पहला आता है, और थर सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, उसके बाद चोलिस्तान का इलाका आता है, जो पंजाब के इलाकों में। ठीक है बेटा, पंजाब का इलाका आता है। पंजाब के इलाकों में अगर देखा जाए तो इसमें सबसे अहम जो आती है, यहाँ पे मोटी रेत होती है, दरमियानी, और ये कंस्ट्रक्शन के लिए काम आती है। जैसे इसकी रेत कंस्ट्रक्शन के लिए काम आती है चोलिस्तान की, इसी तरह पोठवार की यानी कि थल के एरिया की भी आती है। अच्छा, पोठवार का कुछ मेजर इलाका वहां पर आपको डेजर्ट मिलता है। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे आपको वेजिटेशन मिलेगी। ठीक है ना, यहाँ पे आपको ग्रीनरी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ही कम मिलेगी। झाड़ आपको यहाँ पे बहुत ही कम मिलेंगे। ठीक है बेटा, आपके यहाँ पे झाड़ और यहाँ पे दरख्त भी आपको मिल जाएंगे, बहुत आसान है, क्योंकि रिवर्स का है, अंडरग्राउंड वाटर आ रहा है, तो झाड़ तो होंगे ही होंगे। अच्छा, सबसे जो ड्राई लैंड कहलाता है वो बलूचिस्तान का कहलाता है, जो करहान नारा का इलाका आता है, और यहाँ पे बेटा बाकायदा ग्रैंड प्रिक्स होती हैं, कि जो आपने देखा ना डेजर्ट में जो बाकायदा गाड़ियाँ रुलाते हैं और चलाते हैं, तो वो यहाँ पे हो चुकी है। 2016 में भी हुई है, 2008 में भी हुई है, लेकिन दुनिया को पता नहीं है, तो यहाँ पर ही हुई है। और यहाँ पे पहले चीज़ें दौड़ाई जाती थी जिसको बोलते थे कैमल राइडिंग, तो कैमल राइडिंग भी यहाँ पे होती थी। अब पाकिस्तान ने अब इसको बैन कर दिया है, लेकिन ये बहुत ड्राई लैंड है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई लैंड है, खुश्क इलाका है, प्लस यहाँ पे गर्मी का निसाब भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है बेटा, ऊपर से यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन के लिए कभी काम नहीं आती, और यहाँ पे वेजिटेशन भी आपको नहीं मिलेगी।
ठीक है बेटा। आपके 4 मेजर डेजर्ट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। इन्हीं 4 डेजर्ट्स में सबसे अहम जो सबसे बड़ा डेजर्ट आता है वो थर का आता है, और सबसे छोटा डेजर्ट जो है वो कौन सा आता है, थल का। ठीक है बेटा, सबसे छोटा जो है वो थल है। ठीक है, तो ये अच्छी तरह रखना। प्लस इसके बाद जो कोस्टल एरिया आता है आपके पास, कोस्टल एरिया तो इससे भी ज्यादा आसान है। कोस्टल एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए, वो इलाके जो बंदरगाह पोर्ट की तरफ किनारों की तरफ पाए जाते हैं, उन इलाकों को हम क्या कहते हैं, कोस्टल एरिया। तो बहुत ही आसान है। तो वहां पे आपको 2 पोर्ट्स पाकिस्तान के हिसाब से मिलते हैं मेजर, एक होता है कराची और एक होता है बिन कासिम। बिन कासिम सबसे पुराना पोर्ट है। ठीक है बेटा, बिन कासिम सबसे पुराना पोर्ट है, फिर कराची पोर्ट बना है, और अब जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ग्वादर। अच्छा, अगर देखा जाए तो कोस्टल एरिया में यहाँ पे 5 इलाके हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है बेटा, सही है। जवार का, गवादर, पसनी, ओकारा और कराची। अभी कराची सिंध का है और बाकी 4 जो है वो बलूचिस्तान के। ठीक है बेटा। और ये सी इलाका जो आता है, सी बेड जो हमारा आता है वो 200 मीटर्स तक है। ये कभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में नहीं है तो उसको हम लोग डिस्कस भी नहीं करेंगे। प्लस डेल्टा जोन जो कहलाता है वो आपका कराची कहलाता है, क्योंकि यहीं से रिवर इंडस का पानी आके गिरता है। जो पहले गिरता था, आपकी बुक के हिसाब से लोगों से गिर रहा है, तो ये गिर रहा है तो अब नहीं है, तो वो एक अलग ही बात है। लेकिन आपकी बुक के हिसाब से तो ये डेल्टा रीजन कराची ही कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो कराची है, और यहाँ पे 2 पोर्ट्स हैं। कौन से कराची में, बिन कासिम पोर्ट और कराची पोर्ट, और ग्वादर पोर्ट अब बलूचिस्तान का बन चुका है। तो प्लीज हमारे पास 3 पोर्ट है, तो बिल्कुल अच्छी तरह याद रखिएगा। यहाँ पे विंड रेंज बहुत ज्यादा होती है, विंड का निसाब बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ समंदर। सी के हिसाब से यहाँ पे हवाओं के झोंके बहुत ज्यादा तेज से गुजरते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर भी मॉडरेट रहता है। ठीक है ना, रेगिस्तान में हमेशा हाई रहेगा। तो आपको पता है कि यहाँ के जो लोग होंगे वो ज्यादातर खाएंगे हर चीज, चाहे वो आपको जो भी मिले, फिश मिले या फिर आपको मीट मिले या आपको वेजिटेबल, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, जबकि रेगिस्तानी इलाकों में आपको ज्यादातर क्या मिलेगा, मीट। वहां पे मीट चलेगा बेटा। ठीक है ना, वहां पर वेजिटेशन बहुत ही कम है। ठीक है ना, वहां वेजिटेबल का निजाम बहुत ही कम होता है। वो ट्रांसफर हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन वहां पे आपको वेजिटेबल इतनी आराम से नहीं मिलती। ठीक है बेटा, ये एक बात हो गई जो चीजें आपको समझानी थी, क्योंकि ये कोस्टल एरियाज के आपको यही चीजें पूछेंगे, इससे ज्यादा कोई चीजें नहीं पूछेगा। ठीक है, जो मैंने आज को आपको लेक्चर में समझाया बेटा, यही चीजें पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। अगर पूछते हैं, अगर, इफ बहुत बड़ा एक वर्ड है, पूछते भी हैं तो यही पूछेंगे, क्योंकि आपको ये चीजें याद रखनी है, इससे ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी, क्योंकि ये वो चीजें होती हैं जो बेसिक्स होती हैं, और इंटर में ज्योग्राफी के हिसाब से आपसे बेसिक्स ही पूछी जा रही होती हैं, जो सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल होती हैं। अब जाकर अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है बेटा अब तक, तो अब आप मुझसे सवाल करो। ठीक है, अब आपके सवाल का टाइम शुरू हो चुका है। आपके पास पूरे 5 मिनट है। अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी कोई चीजें समझ में नहीं आई हैं तो प्लीज पूछ लो। आपके चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 था, लेकिन 2 असल असल तो 2 ही है। माउंटेन ज्यादातर पूछते हैं, माउंटेन्स का आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपसे पूरा डिस्कस किया, लेकिन असल वही आता है। फिर दूसरा प्लेन्स एरियाज पूछ लेते हैं, मैदानी इलाके। लेकिन ये 2 ऐसे होते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, एक प्लेन और एक माउंटेन्स। ठीक है ना, क्लाइमेट के ऊपर बहुत ही कम सवाल होता है, क्योंकि क्लाइमेट का मानता हूँ चेंजिंग हो रही है, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स भी हैं, लेकिन आपकी बुक में ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो जब वो बुक में इतना मेंशन नहीं है, क्योंकि उसको जो पहले हमने 9 में डिस्कस किया था ना, वो सब ट्रॉपिकल एरियाज वगैरह वो थोड़े थोड़े उन्होंने मेंशन किए हुए एज अ टॉपिक के हिसाब से, यानी कि सॉरी, एक बोलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया है कि हाँ ये हमें पता होता है कि हम जिस रीजन में रह रहे हैं तो हमने उसको कैसे इन्फ्लुएंस में रहना है, असरात में कैसे रहना है। ठीक है बेटा, उसके असरात किस तरह से पड़ते हैं इंसानी जिंदगी में, हमें पता होता है कि हम लोग अगर कराची की तरफ है, कोस्टल की तरफ, तो हम लोग कैसे रहते हैं, हमारा ड्रेस कोड क्या होता है, हम क्या खाते हैं, और वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, ये तो हमें पता ही होता है। मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ये 25 से ज़्यादा अगर गिरेगा तो 20 पे जाएगा, लेकिन अभी क्योंकि क्लाइमेटिकल चेंज हो चुका है तो इस वजह से इतना ज्यादा गिर चुका है टेम्परेचर, वरना कितना गिरता नहीं है। रेगिस्तान का सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। और हमने अगर नोट करा होगा कि प्लेन एरियाज में 2 इलाके बहुत ज्यादा आते हैं, जिसको हम सिब्बी और जैकबाबाद के इलाके आते हैं, 52 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुके हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा था 9 में, तो बहुत सारी चीजें हमने पहले ही 9 में डिस्कस की हुई होती हैं, तो वो ज्यादा पूछते नहीं है। जो इलाकों के नाम होते हैं ज्योग्राफी के, वो आपको, हाँ, वो आपको याद रखने चाहिए। माउंटेन्स कौन होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेटूज क्या होते हैं, कोस्टल एरियाज कौन से हैं, डेजर्ट एरियाज कौन से हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, हाँ, कायनात ने हैंड रेस किया है, तो बेटा पूछ भी लो ना सवाल, अगर पूछना है तो पूछो। अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज पूछो, अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछो। अभी आपके पास पूरे 4 मिनट है हम लोग के पास। किसी को अगर कोई सवाल पूछना है तो बेटा प्लीज पूछ लो। किसी को कोई सवाल करना है तो पूछो बेटा प्लीज। हाँ, किसी का कोई सवाल है बेटा, किसी का कोई भी सवाल है प्लीज पूछो रिगार्डिंग द टॉपिक, क्योंकि ज्योग्राफी के आपके ये सवाल आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते, इसलिए आपके नोट्स में भी ये लिखा हुआ है, इससे ज्यादा लिखा हुआ नहीं बेटा। कोई सवाल है बेटा प्लीज पूछो।
बेटा किसी को कोई सवाल? बेटा किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछो। 3 मिनट हैं अभी भी। हाँ सर, ये खदर क्या, किधर मत क्या है? किधर मत क्या मतलब? बेटा खद्दर होगा, खिदर नहीं होगा। ये सॉइल्स कहलाती हैं खदर तो। खदर मत, ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। खदर मत नहीं, फर्स्ट टाइम तो नहीं। खद्दर मैंने सुनी थी, खद्दर मिट्टी कहलाती है। मिट्टी कहलाती है बेटा खद्दर। भंगार मिट्टी होती है, खद्दर मिट्टी होती है। तो वो एक है। मगर खद्दर मिट्टी का सॉइल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो सॉइल तो है ही नहीं। तो वो एक अलग ही चीज़ है। अब ये आप मेरे से क्या पूछना चाह रहे हो, मेरे समझ में आ रहा कदर मत क्या मतलब। हाँ मैंने एक चीज़ आपको बतानी थी, स्ट्रीम। हाँ वो क्या होती हैं, करेस क्या होते हैं। अच्छा करेस तो आपको पता ही होगा, आबशार को कहते हैं बेटा। ठीक है ना। उसूलन हम लोग के बनाते हैं, ट्यूबवेल्स बनाते हैं, पानी जमा करते हैं, तो उससे आबशार से जो पानी निकलता है फिर वो उसूलन जाता है। अगर आपने एक मूवी देखी हो, अगर आपको याद हो स्वदेश की मूवी अगर देखी हो शाहरुख खान की, तो उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी जो बनाता है उसके लिए एक कैनाल सिस्टम बनाता है, आबशार ऊपर से पानी गिर रहा होता है। तो वो गिर रहा होता है, तो वो गिरता पानी को जमा करके उसकी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। तो हम लोग उसी को अगर देखा जाए तो उसी के हिसाब से उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, उसी को एग्रीकल्चर में। उसको हम लोग एग्रीकल्चर इस्तेमाल करते हैं ट्यूबवेल्स में होते हुए। अच्छा तो कदरनत, बेटा ये मुझे वाकई में, मैं आपको बाद अगले लेक्चर में बता दूंगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कदरनत किधरनत किधर किधरनत। बेटा वाकई में मुझे वाकई में समझ में नहीं आ रहा। मैं शायद स्पेलिंग गलत है या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। कदर मत है या कदर नत है? कदर नत नहीं। मुझे वाकई में, मैं इंशाल्लाह देख के बता दूंगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में कायनात बेटा मैं देख के बता दूंगा, ठीक है। लाजमी शुरू में इसको समझा दूंगा, ठीक है। कदर नत क्या होती है मुझे नहीं पता, ये कदर नत ही है कुछ है, क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। शायद मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पास अभी नोट्स नहीं है मेरे पास। मैं नोट्स में देख के आपको बताया था, ठीक है बेटा। लेकिन ये पूछते नहीं है, मैंने ये कभी देखा नहीं है। शायद हो, बुक में हो शायद हो, मगर मैंने बुक में नहीं देखा है कदरनाथ। कोई और सवाल है तो बेटा वो पूछ लो। कोई और सवाल है तो प्लीज पूछ लो। अच्छा, दरियाओं से जो ब्रांचेस निकलती हैं पानी की, अगर उसके लिए कोई होल्डिंग सिस्टम ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? लेक्स कहेंगे या स्ट्रीम्स कहेंगे बेटा? कोई मुझे बता सकता है? अगर कहीं पे भी दरिया के होल्डिंग का कोई निज़ाम ना हो और हमें किसी और इलाके में अगर पानी देना हो, तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं? स्ट्रीम बनाते हैं या लेक बनाते हैं? नहर बनाते हैं या झील बनाते हैं? कोई मुझे बता सकता है? हाँ लेक, बिल्कुल सही बेटा, लेक बनाते हैं। तो बेटा याद रखना, पाकिस्तान में जितनी भी आपको कनाल सिस्टम मिलती है उसको हम लेक्स बोलते हैं, रिवर्स नहीं बोलते। आपकी बुक में रिवर्स लिख दिया है, वो एक पता नहीं, शायद बहुत ही अक्लमंद शख्स है जिसने लिखा है। तो उसको लेक्स बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल सही कहा मालूम, बिल्कुल सही कहा, लेक्स बोलते हैं। तो वो लेक्स हैं उसूलन, हम उसको लेक्स पढ़ना चाहिए, लेकिन हम उसको रिवर का खिताब देते हैं, क्योंकि वो रिवर से ही निकल रही होती हैं, तो इसलिए रिवर ही लिख दिया उस बंदे ने। तो ध्यान रखना है, ठीक है। सही है। अच्छा अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लो बेटा। आप कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लो। 1 मिनट रह गया है। रिगार्डिंग टॉपिक अगर कोई सवाल है तो पूछ लो बेटा, अगर टॉपिक में से कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, क्योंकि ये मैंने वही चीज़ समझाई हूँ जो आपके 5 फेयर में भी हैं, आपके नोट्स में भी हैं। जो चीज़ें मेन चीज़ें उसको याद रख लेना। माउंटेन्स अच्छी तरह याद रखना, आपसे माउंटेन्स रेंजेस पूछ लेते हैं। प्लस सबसे अहम बात, प्लेन्स पूछ लेते हैं कि प्लेन कौन कौन से हैं। इवन के प्लेटूज कौन कौन से हैं, प्लेटूज कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं? ज़्यादातर पाए जाते हैं बलूचिस्तान में। प्लेटूज ज़्यादातर जो पाए जाते हैं बेटा बलूचिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है ना बेटा। सिंध नहीं, पंजाब नहीं, KPK नहीं, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान में भी नहीं। प्लेटूज सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? बलूचिस्तान में, ठीक है। तो ये अच्छी तरह याद रखना। कोई सवाल? कोई सवाल, कोई सवाल, कोई सवाल, कोई सवाल? क्योंकि नेक्स्ट हम लोग आगाज़ करेंगे कल्चर, और प्लस उसी के साथ पढ़ेंगे लैंग्वेज भी, तो आसानी हो जाएगा। कल्चर के साथ लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी सकाफ़त क्या होती है, और सकाफ़त में ज़बानों का क्या किरदार होता है। तो हम उन दोनों को अगर एक साथ लेके पढ़ेंगे तो आसानी समझ जाएंगे। पहले हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, और हिस्ट्री के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या? लैंग्वेजेस। प्लीज़ कल्चर की हिस्ट्री पूरी पढ़ेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या? आपका लैंग्वेजेस। तो प्लीज़ कल नेक्स्ट क्लास ज़रूर लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट क्लास मेरे ख्याल से लास्ट ऑनलाइन क्लास होगी, फिर तो इंशाल्लाह अगर हुआ अल्लाह ने चाहा तो फिर आ जाएंगे, फिर हम लोग फिज़िकल पे आ जाएंगे। तो फ़िलहाल तो कोशिश तो यही है, ठीक है बेटा। अगर कोई सवाल है
नहीं, अब सवाल का टाइम भी नहीं है। चलो बेटा फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना बेटा? आप सबको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ मैं, ठीक है? ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़ सबको, अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़। किसी का जवाब भी नहीं आ रहा। चलो अल्लाह हाफिज़ भाई।